अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अली है और मैं वेलकम करता हूं एडोबी इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग सीरीज में आपका। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्वेचेस और स्ट्रोक्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर हियर इन एडोबी इलस्ट्रेटर। अगर आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस मिस कर दी हैं तो मैं उनका लिंक ऊपर वीडियो में दे देता हूं। आप लोग जाके पहले वो क्लासेस देखें, उसके बाद ये वाली क्लास देखें। स्वेचेस क्या होते हैं? स्वेचेस बेसिकली ये वाला जो पैनल है आपके पास, इनको हम स्वेचेस कहते हैं। अगर ये आपको इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं मिल रहा तो सिंपली विंडोज में जाएं और यहाँ पे स्वेचेस है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको इसका चेक नज़र नहीं आ रहा होगा, सो इसको चेक कर दें और आपको ये वाला जो पैनल है वो शो हो जाएगा। बेसिकली जब इलस्ट्रेटर के अंदर हम किसी भी शेप के अंदर कलर फिल करते हैं तो हम स्वेचेस यूज़ करते हैं। और आप इस चीज़ को एक बार समझ लें कि आप स्वेचेस के थ्रू सिर्फ वेक्टर के अंदर कलर फिल कर सकते हैं, नॉन वेक्टर शेप के अंदर आप कलर फिल नहीं कर सकते। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स ले लेता हूँ जिनके अंदर हम कलर फिल करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया और मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट किया। सर्कल के अंदर मुझे कलर करना है रेड, सो मैंने यहाँ से रेड कलर इसके अंदर फिल कर दिया। और मुझे जो स्क्वायर है उसके अंदर फिल करना है ब्लू, तो मैंने उसके अंदर ये ब्लू कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने ये तो हमें गिवन कलर्स हैं, डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, हम इनको तो यहाँ से पिक करते हैं, सिंपली यहाँ से शेप क्रिएट करते हैं और सिंपली यहाँ से आके उनके अंदर कलर फिल कर देते हैं। लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट करना हो या रेड का कोई स्पेसिफिक शेड हमने सेलेक्ट करना हो, वो कैसे कर सकते हैं? तो वेरी सिंपल। ये यहाँ पे आपके पास ये जो पैनल ये वाला नज़र आ रहा है, इसमें ये जो फिल वाला कलर है, दो चीज़ें होती हैं, एक फिल होता है और एक स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक या फिर आउटलाइन या फिर बाउंड्री। इस शेप को अभी जो है स्ट्रोक ब्लैक कलर का फिल है इसके अंदर, मैं स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ। ये देखें, आप सिंपली यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, तीन जगह से आप स्ट्रोक या फिल को ख़त्म या उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपली रेड कलर, अगर मैंने इस रेड को कोई स्पेसिफिक शेड देना है तो यहाँ पे एक ये रेड कलर है और दूसरा यहाँ पे जो फिल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा और इस पैनल में आप अपनी मर्जी का जो कलर एग्जिस्ट करता है आप वो वाला शेड दे सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये वाला स्पेसिफिक एक मैरून का शेड इसको सर्कल को देना था, सो मैं यहाँ से अगर ओके करता हूँ तो ये देखें मैंने इसको स्पेसिफिकली ये वाला कलर असाइन कर दिया। इवन मैंने अगर ब्लू को एडिट करके कोई और कलर देना है तो वो मैं यहाँ से ये देखें अपनी मर्जी का ब्लू कलर में चूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बारी आती है कि हमने अगर किसी इमेज से कलर पिक करके इसके ऊपर जो है वो लगाना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें इमेज को ड्रैग करें। सबसे पहले तो किसी फोल्डर के अंदर अगर आपके पास इमेज है या अगर आपने इमेज को कॉपी किया हुआ है, सिंपली इलस्ट्रेटर में लेके आए उस इमेज को और पेस्ट कर दें। अभी मैं यहाँ पे कोई इमेज ड्रैग करता हूँ और उससे हम कोई स्पेसिफिक कलर जो है वो पिक करते हैं। सो ये एक इमेज मैंने ड्रैग की है। अब इस जो स्क्वायर है मुझे उसके अंदर कलर फिल करना है, ये वाला पिंक, एग्जैक्टली यही पिंक मैंने फिल करना है। तो उसके लिए एक टूल यूज़ किया जाता है जिसे कलर पिकर हम कहते हैं या आप उसको आई ड्रॉपर टूल भी कह सकते हैं। सिंपली आप आई प्रेस करेंगे या आप यहाँ पे ये जो टूल बार है आपके पास, यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट कर लें। मेक श्योर करें आपकी शेप सेलेक्टेड है जिसका आपने कलर चेंज करना है और इसको वहाँ पे लेके जाएं जहाँ से आपने वो कलर पिक करना है। मैंने ये वाला पिंक कलर पिक करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें इसने एग्जैक्टली वही कलर इसके अंदर फिल कर दिया है। अब अगर मैंने इस सर्कल के अंदर ये वाला येलो कलर फिल करना है तो मैं सिंपली ये देखें मैंने शेप को पहले सेलेक्ट किया सिलेक्शन टूल की मदद से। अगर आपको नहीं पता कि सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल में की हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो वीडियो के ऊपर भी दे देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सो ये वाला येलो सिंपली मैं यहाँ से इसके अंदर फिल कर सकता हूँ। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि अगर आपने स्पेसिफिकली कहीं से जाके अगर कलर पिक करना है इमेज से तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम स्वैचेस की। कस्टम स्वैचेस का क्या मतलब है? कस्टम स्वैचेस का ये मतलब है कि आप कोई
स्वैचेस कलर्स सेव कर सकते हैं अपने फर्दर यूजेज के लिए। जैसे अभी हमने कस्टम पिंक कलर बनाया, हमने कस्टम येलो कलर बनाया, उनको हम सेव कर सकते हैं ताकि फर्दर वेक्टर शेप्स के अंदर हम उनको यूज कर सकें। वो किस तरह से कर सकते हैं? सिंपली आप वेक्टर शेप्स ले, कोई से 2 या 3 जितने भी कलर्स आपने उसके अंदर बनाने हैं, स्वैचेस के अंदर स्वैचेस का जो ग्रुप बनाना है आपने, आप वो वाले कलर जो हैं उन उतनी ही शेप्स ले लें। लेट्स से मैंने इन 2 का स्वैचेस जो है वो सेव करने हैं, सो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। मेक श्योर करें कि वो वेक्टर शेप्स हैं और उनके अंदर कोई कलर फिल किया हुआ है। अगर मैंने इसके अंदर ये वाले 2 कलर फिल किए हुए, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्वैचेस पैनल में जा रहा हूँ। सिंपली ये देखें, दिस वन, ये मेन्यू का आइकन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और न्यू कलर ग्रुप इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ओके कर दें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास ये दोनों स्वैचेस सेव हो गए। आप जब भी चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं अपने फर्दर जो भी प्रोसेस आपने कोई अगर अप्लाई करना है उसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं ज़रा स्ट्रोक्स की। स्ट्रोक्स क्या होती हैं? हमने फिल की तो बात कर ली कि कलर फिल किस तरह से किया जाता है। अब ज़रा स्ट्रोक की बात कर ली जाए। यहाँ पे मेरे पास एक एलिप्स है, एलिप्स टूल से मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और इसको मैं बाउंड्री देना चाह रहा हूँ ब्लैक कलर की। तो सिंपली ये देखें, मैंने बताया एक फिल है, एक स्ट्रोक है। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें, ब्लैक कलर करना है तो ब्लैक कलर कर लें। अब इसके साथ एक बाउंड्री है, एक आउटलाइन है ब्लैक कलर की। इलस्ट्रेटर की जुबान में हम इसको स्ट्रोक कहते हैं तो हम स्ट्रोक ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने इसको ब्लैक कलर का एक स्ट्रोक दे दिया। अब हम इस स्ट्रोक के वेट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब आउटलाइन या बाउंड्री जो आपने क्रिएट की है उसको आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे आ जाए, ये वाला जो पैनल है, ये इस पैनल से आप सब कुछ कर सकते हैं। लेट से स्ट्रोक को मैंने 10 पॉइंट्स कर दिया। अब ये देखें स्ट्रोक का जो वेट है वो ज़्यादा हो गया और बाउंड्री अब हमें प्रॉपर नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ तो ये देखें हमें बाउंड्री प्रॉपर नज़र आ रही है। अब अगर बात कर ली जाए अलाइनमेंट की, कि जो स्ट्रोक हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है उसको अलाइन करना है। अलाइन से मुराद कि या तो वो इनवर्ड्स हो या आउटवर्ड्स हो या सेंटर हो। अभी ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर मैंने इसको इनवर्ड्स करना हो, मतलब जितना ये अभी बाहर वाली साइड पे उतना ही अंदर वाली साइड पे है, मैं चाहता हूँ इसको मैं बिल्कुल आउटवर्ड्स कर दूँ या इनवर्ड्स कर दूँ, तो वो कैसे करना है? स्ट्रोक में जाएं, सिंपली ये वाले ऑप्शन है आपके पास, ये देखिए। अगर मैं इनसाइड कर दूंगा तो अब देखिए मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं तो ये इनसाइड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। बाहर वाली साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगेन स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड के ऊपर अगर क्लिक कर दूं, अब मैं अगर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो आप ये देखें कि ये आउटसाइड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ये इनसाइड इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो फिर एक और बात है कि ये दोनों साइड पे इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सो ये इसकी अलाइनमेंट की बात होगी। अब जरा हम बात कर लेते हैं, ये नीचे एक ऑप्शन है हमारे पास डैश लाइन, आपको एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कर देता है ये डैश लाइन। ये देखें दिस वन। सो यहाँ से आप अपनी मर्जी की जो डैशेस हैं वो इसको असाइन कर सकते हैं और एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ये मोस्टली डैश लाइन बैज लोगोज या विंटेज लोगोज जब हम क्रिएट करते हैं ये उनमें यूज़ होता है। सो यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो मैं अभी इसका स्ट्रोक ऑफ कर रहा हूँ। अभी एक चीज़ जो लास्टली समझाने वाली है वो ये है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक शेप ये है, इसका फिल मैंने ऑफ कर दिया और मैंने इसको स्ट्रोक असाइन कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक मैंने इसे असाइन कर दिया 20 पॉइंट्स ताकि हम अच्छे से समझ सकें। और एक मेरे पास शेप है दिस वन, इसका भी फिल ऑफ है और स्ट्रोक ऑन है। इस शेप को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसकी ये देखें कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को अगर मैंने राउंड करना हो तो ये देखें सिंपली यहाँ से आके मैं इस कॉर्नर को राउंड कर दूंगा। ये कॉर्नर नहीं है, ये राउंड इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये कॉर्नर है ही नहीं, ये एजेस हैं। सो ये देखें इसका कॉर्नर मैंने राउंड कर दिया। अब यहाँ पे अगर एजेस को राउंड करना है तो सिंपली स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ पे ये देखें कैप, इसको मैंने राउंड कर दिया। लास्टली
जो स्ट्रोक में समझाने वाली चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। मेरे पास अगर एक सर्कल है, ये देखें, अगर इसको मैं एक्सपेंड नहीं करता, एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो इफेक्ट अप्लाई किया है आप उसे एक्सपेंड कर देते हैं और उसे वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अभी ये एक्सपेंड नहीं किया गया। अभी साइड बाय साइड अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखें, मैं इसके अंदर वही पिंक कलर दे देता हूँ और इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकें इसका। इस वाले को मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा और इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। सो एक्सपेंड, सिंपली ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड करते हैं इसको। ये जो इसका स्ट्रोक प्रॉपर्टी है उसको वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये पहले वेक्टर में नहीं था, इसमें ये देखें ये वेक्टर में नहीं है। सो सिंपली इन दोनों को हम, इनका जो साइज है वो डिक्रीज करेंगे एक साथ। अच्छा, मैंने इनका साइज जो है डिक्रीज कर दिया। ये देखें जो स्ट्रोक जिसको हमने एक्सपेंड कर दिया था वो बिल्कुल इवन रही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। जिस शेप को हमने एक्सपेंड नहीं किया था उसकी शेप साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से वेरी कर रही है। देखें ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाली जो स्ट्रोक है ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से इसका जो वेट है उसके अंदर फर्क आ रहा है। सो जब भी आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई इलस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, आपने जब अपना आर्टवर्क कंप्लीट कर लिया है तब स्ट्रोक को एक्सपेंड कर दें ताकि आप इस, ये जो एक आपकी शेप खराब करने वाला मामला है इससे आप बच सकें। जी, तो ये थी क्लास अबाउट स्वैचेस एंड स्ट्रोक्स। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्यूरी है या कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।